आवाज़ दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए, आवाज़ दो हमको, हम खो गए। आप भी उठ गए हो, आप भी उठ गए हो। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और ये मेरी इवनिंग रूटीन है। ये दूध पीती हैं शाम को उठ के कोई 6:30-7 बजे के करीब, और दोनों को दूध पिला के अभी सुलाया ही था। मैं जस्ट उठी थी, ये फिर उठ गई। और देखो, इनको गाने सुनाओ, इनसे बातें करो, बस इनको यही चाहिए है ना। बातें करती रही मम्मा आपसे, बातें करते रहें आपसे मम्मा, सब समझ आता है इनको। और आजकल क्या है कि बड़ी हो रही हैं तो इससे बात करती हूँ तो उसको देखो कैसे देख रही है मुझे कि मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो आप मम्मा, मुझसे क्यों नहीं बातें कर रहे हो आप। सो इनको दूध पिलाया है। और इवनिंग में मेरा एक रूटीन होती है कि इनकी मैं सारी बॉटल्स वॉश करके रख दूँ, स्टरलाइज़ करके सो ये एक छोटा सा टेबल मैंने एरिया बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने सब कुछ रखा होता है। स्टरलाइज़र रखा हुआ है, ये केटल रखी है, पानी में बॉईल करके रखती हूँ। पानी बॉईल करने के बाद मैं इस केटल में डाल देती हूँ सो दैट वो गर्म रहे, ठीक है। बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमेशा ये कभी छोड़ देती हैं, कभी पीती हैं, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ये मंगवाया था। बहुत यूज़फुल है बॉईल करने के लिए, गर्म करने के लिए। टेम्परेचर आता है इसमें और इस तरीके से ये गर्म हो जाता है। अमेज़न में मिल गया था मुझे बहुत आराम से। इसमें थोड़ा सा पानी डालो, बॉटल को ऐसे रखो, जस्ट इसको ऑन कर दो, जस्ट इसको ऑन कर दो यहाँ से, और ये इस तरीके से स्क्रीन पे आ जाता है। इस तरीके से ऑन करके ये पूरा टेम्परेचर आ जाता है, कितने सेकंड्स आपको चाहिए, कितने मिनट। तो मैं 1-2 मिनट के लिए गर्म करो, अच्छे से गर्म हो जाता है दूध। और जितना आपको गर्म चाहिए होता है आप गर्म करके इनको पिला सकते हो। अभी जो मैं इनको टॉप फीड दे रही हूँ वो है एप्टामिल गोल्ड 1, बहुत अच्छी है। और कॉलिक इससे बहुत कम बना है मेरे बच्चों को और बहुत अच्छा रहा है इससे, इसका मुझे रिस्पॉन्स। तो अभी सारी बॉटल्स में वॉश करने लगी हूँ, इकट्ठे एक साथ वॉश कर लेती हूँ तो इजी रहता है, और फिर स्टरलाइज़ कर लेती हूँ, फिर रात तक चल जाता है। तो ये जो रूटीन है ये पूरा दिन चलती है। वो उन मॉम्स को पता है जिनकी अभी 3-4 महीने पहले डिलीवरी हुई है, 8 महीने पहले डिलीवरी हुई है, कि ये पूरा दिन करना पड़ता है, बार बार बॉटल वॉश, ये चीज़ें। तो मैं बॉटल वॉश कैसे, एक छोटा सा इस तरीके का टब रखा हुआ है, इसमें मैं ये क्लेंज़र है, मिमी का क्लेंज़र, बहुत अच्छा क्लेंज़र है, ये मैं डालती हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं वार्म वाटर लेके इस तरीके से इसमें से ये डाल देती हूँ और अच्छे से इसमें करके सारे कैप्स, निपल्स पूरा मैं इसमें डाल देती हूँ अच्छे से। और उसको कुछ देर रख के 10-15 मिनट बाद रख के मैं वॉश कर लेती हूँ। इस तरीके से सारा इसमें डाल के, बॉटल्स भी मैं डॉक्टर ब्राउन की यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी बॉटल्स हैं डॉक्टर ब्राउन की, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मुझे अच्छी लगी है डॉक्टर ब्राउन की बॉटल्स। इस तरीके से मैं सारी इसमें डाल के ना 15 मिनट के लिए रख लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्मेल भी निकल जाती है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि मुझे क्लीनिक का बहुत 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 वहम रहता है बच्चों की बॉटल्स का। अच्छे से इसमें भिगो के रख दिया। तो अभी
हम नए नए हैं यूट्यूब में, तो ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि वीडियो कैसे बनाना है, क्या करना है। तो मैं इसी में से थोड़ा सा क्लींजर लेके ना सब बॉटल्स में डाल देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लींजर ना लगे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं ट्विंस के साथ, तो डबल डबल खर्चे हैं। ये वो सब पेरेंट्स समझ सकते हैं मेरे साथ जो इस दौर से निकल रहे हैं कि कितना खर्चा है, कितना हर चीज़ का, डाइपर्स, दूध, क्लींजर, इन सब चीज़ों का तो बहुत ही खर्चा रहता है। तो इसी तरीके से मैं अच्छे से करके इनको 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी सारी बॉटल्स को, इन सबको, और 15-20 मिनट के बाद मैं इनको स्टरलाइज़ कर देती हूँ। पूरा दिन रिपीटेडली ये करना पड़ता है, नो ऑप्शन। और मुझे क्यों करना पड़ता है ज़्यादा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सी मैंने सारी रख दी हैं इस तरीके से, मैंने पूरा भर के रख दिया। मैं थोड़ा सा छोड़ सो मुझे ये क्यों करना पड़ता है, जो कोई मेरी वीडियो देखेगा वो सबसे पहले ये क्वेश्चन करेगा कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते हो। तो मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी मिल्क सप्लाई बनी ही नहीं। मैंने फिर भी बहुत कोशिश करी, पहले 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक मैंने बहुत कोशिश करी, और उस कोशिश में मैंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत क्रैंकी हो रहे थे। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि मैं उनको पहले ब्रेस्ट फीड करवाती थी और उनको वो उतना नहीं मिल पाता था कि उनका पेट भरे, और फिर उसके बाद मेरे को बॉटल फीड बनानी पड़ती थी, और इस सब चीज़ों में टाइम भी बहुत लगता था, और उनको भूख के कारण वो इतना रोती थी, इतना रोती थी तब तक इन सारे प्रोसेस में कि पहले ब्रेस्ट फीड लगाओ, फिर बॉटल पानी गर्म करो, फिर बॉटल फीड बनाओ, पहले एक के साथ फिर दूसरी के साथ। इसीलिए फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे बच्चों का पेट भरे। अगर मेरे को वो मिल्क सप्लाई नहीं मिल पा रही है, मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ, और वो स्ट्रेस मेरे माइंड में है, और वो स्ट्रेस से मैं भी तंग हो रही हूँ, मेरे बच्चे भी तंग हो रहे हैं, तो क्यों मैं उनको तकलीफ़ दूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी तरह से बॉटल फीड में ही जाऊंगी। मैं बाहर का दूध ही दूंगी बच्चों को, सो दैट मैं जब उनका टाइम हो तो उनको प्रॉपर उनका दूध बनाया और उनको दिया और उनका पेट भरा, वो भी खुश आराम से सोएं और मुझ पे सेटिस्फेक्शन हो। और जो मॉम्स इन सब चीज़ों से निकल रही हैं, मेरा एक मैसेज है उनको कि कुछ नहीं होता, लोगों की बातों पे मत जाओ। मैं मानती हूँ कि मदर मिल्क इम्पॉर्टेंट है, मदर मिल्क अच्छा होता है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो बाहर के मिल्क के साथ, पर कोई भी माँ नहीं चाहेगी, ठीक है। तो अगर कोई मजबूरी है, अगर कोई भी मजबूरी आप नहीं देना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे वीक होंगे या आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। टच वुड, मेरी दोनों बेटियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे से पीती हैं, कोई कॉलिक नहीं बनता, और अच्छे से उनको डाइजेस्ट हो रहा है, हर एक चीज़ हो रही है। और जब मैं नहीं दे रही थी तो वो ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मेरा दूध उनको पूरा नहीं पड़ रहा था। सो वो चीज़ क्यों करनी जो जिससे बच्चे तंग हों। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, उन्होंने भी मुझे बोला कि गो फॉर दैट, इफ़ आप ओके हो, बच्चे ओके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर मंथ उनका चेकअप करवाती हूँ और डॉक्टर के अकॉर्डिंगली मेरे दोनों बेबीज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो किसी भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये गिल्ट मुझे भी बहुत था एक्चुअली, हमारी सोसाइटी में ये बन गया है कि माँ को बच्चों को अपना फीड करवाना चाहिए, और नहीं करवाएंगे तो बच्चे वीक होंगे, बच्चे का इम्यून वीक होगा, ये होगा वो होगा। हो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मिथ है,
नेचुरली बात है कि जो चीज़ नेचुरली बन रही है वो चीज़ अच्छी ही होगी, बट अगर वो नहीं मिल पा रही है तो वो चीज़, ऐसा नहीं है कि जो बाहर जो मैं एप्टामिल यूज़ कर रही हूँ बहुत अच्छा है, मैंने इसका सारा पढ़ा इंटरनेट पे, मैंने पूरा इसका रीड किया, पूरा पूछा, पूरा सारा जांच की, उसके बाद मैंने देखा कि इट्स वेरी गुड। उसके कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, और टचवुड अभी तक सब अच्छा चल रहा है। सो मैं भी बहुत गिल्ट में रही हूँ, बहुत ज़्यादा तंग किया है मैंने अपने आप को, बहुत रोई भी हूँ। एक तो वैसे भी पोस्टपार्टम जो है वो बहुत गंदा होता है मदर्स के लिए, डिलीवरी के बाद के कुछ महीने, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा होता है, सब कुछ। और उसके ऊपर से जब आपको ये सुनने को मिले ना बार बार कि अपनी फ़ीड करवा रही हो, बाहर की फ़ीड करवा रही हो, नहीं नहीं अपनी मत, अपनी करवाना, 6 मंथ तक तो अपनी करवाना, बाहर का मत देना, अपना नहीं दे रही हो, ये कैसे कर रही हो, ये सब चीज़ें सुन के ना मदर को अपने ऊपर डाउट आना शुरू हो जाता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मेरे से वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो होनी बच्चों के लिए करनी चाहिए। सो कुछ भी नहीं है, लंबी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। बच्चे जब तक आपके ठीक हैं, जब तक डॉक्टर बोल रही है ठीक है, तब तक सब ठीक है। हाँ, अगर मैंने भी पाउडर्स लिए, अपनी फीड अच्छी करने के लिए सब कुछ किया, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। अगर कुछ हो सकता है तो आप करो, ज़रूर करो, मैं नहीं कहती कि नहीं हो रहा तो बिल्कुल ही छोड़ दो, पर अगर नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को तकलीफ़ देनी वो नहीं जायज़ है, और बच्चों के साथ साथ खुद को भी तकलीफ़ देनी, क्योंकि जब आप थक जाओगे तो आप बच्चों को अटेंड नहीं कर पाओगे। आप बच्चों को उस तरीके से, एक हैप्पी मदर ही एक हैप्पी चाइल्ड रेज़ कर सकती है। जब माँ ही खुश नहीं होगी तो बच्चे खुश नहीं रह सकते, और वो बच्चों को उस तरीके से खुशी खुशी रख भी नहीं सकती, क्योंकि वो स्ट्रेस होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, पर हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, और होपफुली होंगे भी आगे। और या तो इसीलिए मुझे पूरा दिन बॉटल्स वॉश करनी पड़ती हैं, स्टरलाइज करनी पड़ती हैं, और पानी बॉईल करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब इनको भूख लगेगी तो मेरे पास देने के लिए इनको बॉटल फीड है, और मैं यही चाहती हूँ कि उसमें कोई लेट ना हो। तो ये मेरा हमेशा रहता है कि जब भी पूरी बॉटल्स, पहले मैं क्या करती थी, हर एक एक करके बॉटल धोती रहती थी, तो पूरा दिन मेरा इसमें निकलता था वॉश बेसिन में कि 2 स्टरलाइज़ करो, 2 स्टरलाइज़ करो। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक एक करके नहीं करूँ, मैं सारी बॉटल्स इकट्ठे एक साथ करूँ। मैंने इनके लिए 7-8 बॉटल्स रखी हुई हैं पूरे दिन की फीड के लिए, और वो हो जाती हैं। एंड अभी ये इनका पेट भरा हुआ है और ये खेल रही हैं, और मेरे लिए यही बेस्ट टाइम होता है। ये मेरा रूम है, और जब मैं आई थी तो सजाया था, अभी बहुत सा सजा हुआ था, उतर गया। ये अभी इंजॉय कर रही हैं, तो तब तक मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे पानी भी बॉईल करना है, और बॉटल्स मैंने जो रखी थी मैं अब उनको वॉश कर दूँगी। वॉश करके मैं इसमें स्टरलाइज़ करूँगी। मैंने फ़िलिप्स का स्टरलाइज़र लिया है, बहुत अच्छा स्टरलाइज़र है, और फ़िलिप्स की तो चीज़ें वैसे ही अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा स्टरलाइज़र है इसका। तो मैं अब वॉश कर लेती हूँ जो फटाफट से, इससे पहले ये और उठ जाएँ, मतलब मुझे तंग करें, तो मैं बॉटल रेडी कर लेती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए इनके लिए। ओके, ये देखो, जब तक मैं बॉटल वॉश कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो खेलते खेलते सो गई है वो। और ये महारानी अभी भी खेल रही है, और इसने देखो सारे कपड़े अपने खोल दिए हैं। अब ये टांगे मारने लगी है, और इतनी तेज़ टांगे मारती कि सारे कपड़े अपने खोल देती है। सो ये मैंने सारी बॉटल्स अच्छे से वॉश कर दी हैं, इनकी कैप्स, निपल सब वॉश कर दी है। डॉक्टर ब्राउन की ना बॉटल यूज़ करने का मेरा एक और रीज़न है, इसके अंदर जो स्टिक होती है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर ये बहुत यूज़फुल होती है। इस वजह से ना क्या होता है, जो दूध का फ़्लो होता है ना, वो तेज़ी से नहीं आता है,
बच्चों के मुंह तक, और जिससे कॉलिक नहीं बनता। कॉलिक बनने का सबसे ज़्यादा रीज़न ही यही होता है कि जब बच्चे सक करते हैं बॉटल को तो दूध बड़ी तेज़ी से आता है और एकदम से उनको कॉलिक बन जाता है। इससे ना दूध बिल्कुल स्लोली आता है, जिससे कॉलिक बड़ा कम बनता है। तो मैंने जितनी भी बॉटल्स ली हैं मैंने सारी ही ये वाली ली हैं डॉक्टर ब्राउन की। 600-700 रुपये की मिलती हैं ये वाली बॉटल्स, और बहुत अच्छी बॉटल्स हैं। तो इसमें क्या करना होता है अब कि इसमें पानी डालना होता है इसके अंदर। मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। सो ये स्टरलाइज़र मैंने ऑन कर दिया है। ये इसकी लाइट होती है अपने आप बंद हो जाती है। मैं सारी बॉटल्स इसी के अंदर रखती हूँ सो दैट जो बॉटल्स को बाहर निकालती जब यूज़ होती हैं तब बाहर निकालती हूँ। जो डॉक्टर ब्राउन की बॉटल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। उनकी जो स्टिक है उसके कारण बहुत फ़्लो रुकता है और बच्चों को कॉलिक बहुत कम बनता है, क्योंकि मेन रीज़न जो होता है वो मैंने आपको बताया ही है कि फ़्लो बहुत तेज़ आता है उसमें बॉटल्स में। तो जब बच्चे सक करते हैं तो उससे कॉलिक बनता है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प की है, अभी तो मैंने कम कर दिया है इनको, क्योंकि इन्होंने 4th मंथ क्रॉस कर लिया है। मुझे ऐसे देख रही है, ये मैं आपसे कर रही हूँ एंड ये मुझे ऐसे देख रही है हैरानी से कि मम्मा किससे बात कर रही है, मुझसे तो बात नहीं कर रही है, किससे बात कर रही है मम्मा। ये बहुत हैरानी से देखती है मुझे। तो देखो अभी भी कितनी हैरानी से देख रही है कि मम्मा किससे बात कर रहे हो आप, कौन है फ़ोन पे। आ रही थी ये मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन, हिंग रोल ऑन है, बहुत अच्छा है गाइस। मतलब एक तो चीप भी है, सस्ता सा है, कोई मेरे ख्याल से 200 तक का होगा। और ये मैं क्या करती थी, जब इनको नहलाने के बाद इनको नेवल के आसपास लगा दिया पेट पे, और रात को सोने से पहले मसाज करने के बाद मैंने इनको लगाना ही लगाना, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं है। तो मैं इनको लगा के रखती थी सो दैट इनको रिलीफ़ मिले। तो उस बहुत हेल्प की है इसने मेरी। जब इनको बहुत ज़्यादा कॉलिक बन जाता था उस टाइम के लिए मेरे पास एक और चीज़ थी, वो थी ये कॉलिकेट। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। कॉलिकेट रिंग रोल के बारे में भी सबको पता होगा, बट मैं बता रही हूँ कि ये मुझे बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। घरेलू चीज़ें यूज़ करने में आजकल डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं ये नहीं यूज़ करना, ये नहीं यूज़ करना। ये बिल्कुल घरेलू जैसी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके बच्चे 1 महीने के 2 महीने के हैं तो कॉलिक बनता बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करी हैं, क्योंकि मदर फीड नहीं थी तो इन चीज़ों का ध्यान रखना था। सो अभी मैं रिलैक्स हूँ। तो यहाँ मेरी चाय आ गई है। मम्मा के पास रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि बैठे बिठाए आपको खाने को मिलता है। अब मैं शाम को दूध पिला रही थी इनको और बॉटल्स वगैरह कर रही थी, तो मेरे लिए चाय आ गई, बिस्किट आ गया, मिक्सचर आ गया। और जब तक ये महारानियाँ खेल रही हैं, मुझे तंग नहीं करेंगी, वो तो सो गई है, मेरा बुबू वो तो सो गई है, जब तक तंग नहीं करेगी तो मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए रिलैक्सेशन का टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है ना, है ना। मम्मा रिलैक्स करेंगी तभी तो आपका ख्याल रखेंगी, है ना। है ना, मम्मा को रिलैक्स करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए मम्मा को। सो बी कीप क्वाइट, मुझे चाय पीने दो। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूँ, अपनी डेली लाइफ बता सकूँ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब वीडियोस बनाने में और अपनी लाइफ शेयर करने में। और चलिए मिलते हैं दोबारा से एक छोटी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।